हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 6 स्टैंडर्ड का हिंदी चैप्टर 3 उपहार। पहले हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इस चैप्टर का नेम है उपहार। उपहार का मतलब क्या होता है? यानी गिफ्ट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी दी गई है आपको। आइए शुरू करते हैं। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। कहानी की शुरुआत में आपको यह बताया जा रहा है कि एक गांव था जिसमें ऋत्विक नाम का लड़का रहता था और वो बहुत गरीब था। गांव के पास एक मेला लगने वाला था और वो मेला पुस्तक मेला था। आमतौर पर जहाँ हम जाते हैं उस मेले में आपको झूले देखने को मिलते हैं, खाने-पीने की चीज़ें देखने को मिलती है, कहीं जोकर्स होते हैं, कहीं कोई अपना स्टॉल लगाकर कोई चीज़ बेच रहा होता है, कोई खरीद रहा होता है। तो ये आम जो मेला हम जाते हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन उस गाँव में पुस्तक मेला लगने वाला था और ये पुस्तक मेला क्या होता है? पुस्तक मेला यानी पुस्तकों का मेला जिसमें आपको कई तरीके की पुस्तकें, पुस्तक का मतलब क्या होता है? बुक्स। तो वहाँ पर बुक्स का मेला लगने वाला था, कई तरीके की बुक्स वहाँ पर देखने को मिलने वाली थी। तो ऋत्विक को जाने का वहाँ पर बहुत इंटरेस्ट था, बहुत उसका मन था कि मैं भी उस मेले में जाऊँ। अब जाने से पहले उसने अपनी माँ से परमिशन ली कि मम्मी मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ पुस्तक मेले में। अब माँ ने उसको कहा कि घर में कोई बड़ा नहीं है, तो तुम इतनी दूर कैसे जाओगे? ये बात सुनकर ऋत्विक उदास होकर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है बच्चों? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कहीं अगर आपको दूर जाना है अपने घर से, तो आपके बड़ों की परमिशन लेना ज़रूरी है। आपके घर में जो भी बड़े हैं, मम्मी-डैडी, अगर मम्मी-डैडी नहीं है तो ब्रदर-सिस्टर या जो भी आपके घर में अवेलेबल हैं, बड़ों को इन्फॉर्म किए बगैर आप कहीं दूर नहीं जाएँगे। और सिर्फ़ इन्फॉर्म ही नहीं करना है, उनसे परमिशन भी लेना है। अगर वो कहते हैं कि आपको वहाँ नहीं जाना है, तो आपको नहीं जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ऋत्विक की मम्मी ने उसको मना किया और मना करने का रीज़न भी वैलिड था कि उसके साथ में कोई बड़ा नहीं था और मेला जो है वो घर से बहुत दूर था। ऋत्विक ने अपनी मम्मी की बात मानकर उस मेले में नहीं गया और उदास होकर एक पेड़ के नीचे आ बैठा। आगे देखो क्या होता है। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरी पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? तो जब वो उदास होकर यहाँ बैठा था, तो दूर कहीं उसको एक रोशनी दिखने लगी। ऋत्विक उस रोशनी के पास जाकर देखने लगा, तो उसे पता चला कि वहां पर एक परी है। उसने उस परी से पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि वो एक परी है। और परी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो? आगे देखो क्या होता है। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। तो यहाँ पर ऋत्विक और परी के बीच डिस्कशन होता है। पहले परी उसको पूछती है कि तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो? तो जैसे ही परी उससे क्वेश्चन पूछती है, ऋत्विक की आंखों में आंसू आ जाता है। फिर वो अपने दिल का हाल बताता है कि वो दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था और वहाँ से पुस्तकें खरीदना चाहता था, लेकिन इतना कहकर वो खामोश हो जाता है। आगे उससे और कहा नहीं जाता। तब परी ने उससे कहा कि इसमें दुःख की क्या बात है? ये समझ लो कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी मदद तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? पास होना। तो परी ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी एक परीक्षा लूँगी, यानी एक एग्ज़ाम, एक टेस्ट लूँगी। अगर तुम उसमें पास हो जाते हो, तब मैं तुम्हारी मदद करूँगी। यानी तुम मेला भी जा पाओगे और वहाँ पर जो भी पुस्तकें तुम्हें खरीदना है, वो भी आप खरीद पाओगे। लेकिन पहले तुम्हें परीक्षा में पास होना पड़ेगा। तो अब देखो कौन सी परीक्षा होगी? आगे क्या होता है? कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? अब ऋत्विक ने उससे पूछा परी से कि आप मुझसे कौन सी परीक्षा लेंगे? तो परी ने कहा कि अब मैंने अगर आपको बता दिया तो परीक्षा कैसी होगी? आइए आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? तो यहाँ पर आगे देखो क्या होता है। जब परी ने उससे कहा कि मैं तुम्हें परीक्षा के बारे में नहीं बताऊंगी, अगर बता दिया तो फिर वो परीक्षा कैसी होगी, तो उसके बाद ऋत्विक वहां से ठीक है बोलकर चला जाता है। अभी वो थोड़ी दूर ही जाता है कि उसे रास्ते में एक लाल पोटली दिखती है। ऋत्विक उस लाल पोटली को देखकर
श्योर था, कॉन्फिडेंट था कि इसमें कोई कीमती चीज होगी। फिर उसके मन में ख्याल आया कि इस पोटली को मैं खोल कर देखूं। फिर उसके अगले ही पल उसने ये सोचा कि जब ये मेरी पोटली नहीं है तो इसको मैं किस हक से खोलूंगा। तब ऋत्विक ने पोटली को नहीं खोला। तभी एक व्यक्ति की आवाज उसके कानों में पड़ती है और वो उससे कहता है, बेटा क्या तुमने यहाँ पर कोई पोटली गिरी हुई देखी है? आगे देखो क्या होता है। ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ? ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। जब उस व्यक्ति ने ऋत्विक से पूछा कि यहाँ पर तुमने कोई पोटली गिरी हुई देखी है, तो ऋत्विक ने डायरेक्टली उसे पोटली नहीं दिया। उसने उससे क्वेश्चंस पूछे। क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे ऋत्विक ने? पहले उसने पूछा कि किस रंग की थी वो पोटली? तो उस राहगीर ने बताया कि वो लाल रंग की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा कि उसकी कोई और पहचान बताओ। तो राहगीर ने उसे बताया कि उस पर सुनहरे रंग में चित्र बना हुआ है परी का। आगे देखो क्या होता है। सुबह उठकर वो वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंख बंद कर लो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। जब राहगीर ने अपनी पहचान बताकर पोटली ले ली, उसके बाद ऋत्विक अपने घर चला गया और वो सो गया। जब वो सुबह उठा, सुबह उठने के बाद वो उसी जगह गया जहां पर परी उसे मिली थी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था, तो वो वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद उसके सामने लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी और तेज प्रकाश यानी वहां पर रोशनी आने लगी। थोड़ी देर बाद सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। फिर परी ने उससे पूछा, कैसे हो? ऋत्विक ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ठीक हूँ। तभी परी ने कहा कि अपने आंख बंद कर लो, तुम्हें इनाम दूंगी। फिर ऋत्विक ने उससे पूछा कि किस बात का इनाम दोगे? आगे देखो क्या होता है। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वो राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। अब देखो इसके आगे क्या हुआ। परी ने ऋत्विक से कहा कि तुम उत्तीर्ण यानी तुम पास हो चुके हो। जो परीक्षा परी उससे लेना चाहती थी, उस परीक्षा में ऋत्विक पास हो चुका था। अब ऋत्विक को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ऋत्विक की आंखें बंद थी। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने जब उस पोटली को देखा तो वो हैरान हो गया और वो सोचने लगा कि ये तो वही पोटली है जो मैंने कल राहगीर को दे दी थी। फिर परी ने उसको बताया कि मैंने तुम्हारा जो परीक्षा लिया था, ईमानदारी की परीक्षा थी, ये जो राहगीर है वो भी परी ही थी, ऐसा परी ने उसे बताया। क्योंकि ऋत्विक उस परीक्षा में पास हो चुका था, उसने ईमानदारी से उस पोटली को राहगीर को दे दिया था और उसके अंदर क्या है उसको भी उसने ओपन करके नहीं देखा था। तो यही उसका टेस्ट था, यही उसकी परीक्षा थी कि जो उसको सामान मिल रहा है वो उसको ईमानदारी से अपने पास रखे और सही व्यक्ति को दे दे। इस तरीके से ऋत्विक उस परीक्षा में पास हो चुका था, इसीलिए परी ने उसे इनाम दे दिया। आगे देखो क्या होता है। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज कही गई है। परी ने ऋत्विक को समझाया कि ईमानदार व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में कभी भी कोई भी चीज की कमी नहीं रहती। जो भी ईमानदार व्यक्ति होता है, जीवन में कुछ टाइम उसके साथ ऐसा बीतता है कि थोड़ी मुश्किलें आती हैं, कठिन समय उसके साथ बीतता है, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त आगे बढ़ता है, फिर उसके हालात ठीक होते हैं और जो भी वो चाहता है, उसको मनचाही चीज़ मिल जाती है। परी ने भी ऋत्विक को यही समझाकर कहा कि अब जाओ, तुम अपनी मनचाही वस्तु ले सकते हो। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे, जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर-सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ ने पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। देखो क्या हुआ, जब परी ने उसको इस पोटली को दे दिया इनाम के तौर पर, तो ऋत्विक के पास थैंक्स करने के लिए कोई भी वर्ड्स नहीं थे। क्योंकि वो सोच रहा था कि अब इसको मैं क्या कहूँ, किस तरीके से इसको धन्यवाद करूँ, तो खुशी से उसकी आँखें भर आई। फिर ऋत्विक उस लाल पोटली को लेकर अपने घर आया। घर आकर उसने अपनी माँ को उस पोटली को दे दिया, तो माँ भी सोचने लगी कि ये पोटली कहाँ से आई। जब उसकी माँ उस पोटली को खोलने लगी तो उसमें से सुंदर-सुंदर पुस्तकें बाहर निकलने लगी। पुस्तकों को देखकर उसकी माँ भी चकित रह गई। फिर ऋत्विक ने पूरी कहानी अपनी माँ को बताई।
आगे देखो क्या होता है। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। जब उसने पूरी कहानी अपनी माँ को समझा दी, उसके बाद ये हुआ कि ऋत्विक ने अपनी बहन की सहायता के साथ भाई बहनों ने मिलकर अपने मित्रों के लिए यानी अपने फ्रेंड्स के लिए पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी खोली। और ये लाइब्रेरी ओपन होने के बाद उस गांव के बच्चे और उनके जो मित्र थे वो वहां पर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। जब ये लाइब्रेरी ओपन हो गई तो पूरा गांव ऋत्विक और कृतिका को पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। ध्येय का मतलब है गोल। जो लाइब्रेरी उसने वहां पर बनाई थी, अब वही उसका गोल बन गया था। अब उसी को वो मेंटेन करने लगा और वही उसका गोल बन गया। उसका सारा समय पुस्तक के बीच बीतने लगा। सारा उसका जो टाइम था, दिन भर जो वो करना चाहता था, वो सभी पूरा टाइम अपना बुक्स के बीच ही बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। एक दिन ऐसा हुआ कि बुक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई, सो गया। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। ऐसा होता है ना, जब हम ख्वाब में रहते हैं तो कोई चीज हमसे बात करती है, वो एक इमेजिनरी चीज होती है, ठीक है, ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, लेकिन ख्वाब में तो हम कुछ भी देख सकते हैं। और ख्वाब में ऋत्विक ने देखा कि पुस्तक यानी बुक उससे बात कर रही है। अब देखो क्या बात होती है। ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? पुस्तक यानी बुक ने ऋत्विक से क्वेश्चन किया, क्या तुम जब बड़े आदमी बन जाओगे यानी आपके पास पैसा आ गया, जो आप चाहते थे आपको मिल गया, तो क्या आपके जीवन में आप बड़े होने के बाद हम पुस्तकों को भूल जाओगे? ऐसा बुक ने क्वेश्चन किया ऋत्विक से। ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तो पुस्तक को उसने क्या रिप्लाई किया कि जब मैं बड़ा आदमी हो जाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको छोड़ दूंगा, अब तो तुम ही मेरे साथी हो और तुम ही मेरे मित्र हो। अब जब तुम्हारे साथ ही मुझे रहना है और तुम मेरे दोस्त बन चुके हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ूंगा? ऐसा ऋत्विक ने बुक को रिप्लाई किया। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। और ये बातें चल ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजती है और उसकी नींद टूट जाती है। तो जब वो उठता है नींद से तो काफी देर तक वो सोचता है कि आगे चलकर मैं पुस्तक भंडार खोलूंगा। पुस्तक भंडार क्या होता है? अगेन वो लाइब्रेरी या फिर बुक का जो कलेक्शन होता है, इस टाइप का वो कुछ आगे बड़ा काम करेगा, ऐसा वो सोचने लगा। तो यहाँ पर ये स्टोरी खत्म होती है। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या-क्या सीखने को मिलता है? नंबर 1, आपको अपना जीवन ईमानदारी से बिताना चाहिए। नंबर 2, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसके बारे में सोचते रहिए, प्लानिंग करते रहिए, ईमानदारी से उस चीज़ को पाने की कोशिश कीजिए, तो एक ना एक दिन जो आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलता है। और नंबर 3, जब आपके पास कुछ चीज़ें आ जाएँ, यानी अगर आपके पास पैसा है, अगर आप बड़े आदमी बन चुके हो, तो आपको दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए। जैसे कि ऋत्विक ने यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें आ गई, जब वो पोटली उसके पास थी तो उसने क्या किया, वहाँ गाँव में पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी खोली। लाइब्रेरी ओपन करने से उसने सभी को नॉलेज गेन करने का एक वे दिखाया। तो जब आपके पास कुछ चीज़ है, जिससे कि आप दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, तो आपको ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देख लेते हैं। तो चैप्टर जब स्टार्ट होता है, अप साइड में आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। इन पिक्चर्स को आपको देखना है और बताना है कि कौन-सी पिक्चर क्या है। जैसे यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, क्या है ये? घर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे घर। नेक्स्ट है यहाँ पर ये नदी दिख रही है, तो इसको आप लिख सकते हैं बहती नदी। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो फ्रूट है, कौन-सा फ्रूट है ये? अमरूद। नेक्स्ट यहाँ पर है ये पर्वत, कौन-सा पर्वत है ये? हिमालय पर्वत भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है ये कुछ खाने-पीने की चीज़ आपको दिख रही है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए अनाज की बोरी। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ चाबियाँ हैं, तो लिख सकते हैं आप चाबियों का गुच्छा। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं नेक्स्ट में, या ऑडियंस आप कह सकते हैं, तो लिख दीजिए दर्शक। नेक्स्ट है पानी से भरा गिलास और उसके बाद पिक्चर दी गई है एक बूढ़े व्यक्ति की, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बूढ़ा व्यक्ति। और लास्ट में यहाँ पर आपको ये फ्रूट्स दिख रहे हैं, कौन से फ्रूट है ये? आम। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए आम की पेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इस कहानी से ढूंढकर बताओ। समानार्थी शब्द किसको कहते हैं बच्चों? जो सिमिलर होता है ना, एक जैसा। फर्स्ट यहाँ पर ये आपको दिया है सखा। सखा का मतलब होता है मित्र, यानी सिमिलर वर्ड। सखा को आप मित्र भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है वृक्ष। वृक्ष का है पेड़, सिमिलर वर्ड आपको लिखना है, तो वृक्ष भी आप कह सकते हैं और पेड़ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा जननी, जिसको आप माँ भी कहते हैं। उसके बाद है नयन, जिसको आंख भी कहते हैं। और लास्ट में है भगिनी, जिसको आप बहन भी कह सकते हैं। कॉपी कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने ओन से देना चाहे तो ये आपका चॉइस है। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आप ऐसा कह सकते हैं, मैं बड़ा होकर एक अच्छा व ईमानदार इंसान बनना चाहूंगा। जिंदगी तो सभी जीते हैं, किंतु वही असली जिंदगी जीता है जिसे मरने के बाद भी सभी याद करते हैं।
मैं एक सैनिक बनकर मरते दम तक अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो ये इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर के बारे में लिख दीजिए। अगर कोई बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर के बारे में लिखिए। कोई चाहता है कि मैं टीचर बनूं, प्रोफेसर बनूं, जो भी आपकी मन की इच्छा है, ये आपका ओन चॉइस रहेगा। जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा तो इसी को कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का कोई रेखा चित्र पढ़कर उसके पात्रों के नाम लिखो। तो ये रहेगा इसका कंप्लीट आंसर। देख लो, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने किससे कहा बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। तो ये क्वेश्चन किसने किससे पूछा था? आंसर है, परी ने ऋत्विक से कहा। सेकंड क्वेश्चन है, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में। ये किसने किससे कहा था? राहगीर ने ऋत्विक से कहा। थर्ड है, और कोई पहचान बताओ। ये ऋत्विक ने कहा था राहगीर से, तो आप लिखेंगे ऋत्विक ने राहगीर से कहा। फोर्थ क्वेश्चन है, नहीं नहीं अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। ये किसने किससे कहा था? ये ऋत्विक ने पुस्तक से कहा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन है, कल मैंने ही तुम्हारी डैश की परीक्षा ली। क्या आंसर रहेगा इसका? ईमानदारी। परी ने ऋत्विक से कहा था कि कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, तो यहाँ पर डैश में आप ईमानदारी लिखेंगे। नेक्स्ट है, एक डैश में ऋत्विक नाम का लड़का रहता। तो ऋत्विक कहाँ रहता था? गांव में, तो इस डैश में आप लिखेंगे गांव। थर्ड वन है, उसे रास्ते में गिरी हुई एक डैश मिली। रास्ते में उसको क्या मिला था ऋत्विक को? पोटली, तो यहाँ पर लिखेंगे पोटली। फोर्थ वन है, अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक डैश हो गया, उदास हो गया था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे उदास। फिफ्थ वन है, पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की डैश गई, हो गया था आंख लग गई थी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आंख। सिक्स्थ वन है, उसमें से सुंदर सुंदर डैश बाहर निकल आई। इसका आंसर रहेगा पुस्तकें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, यानी आंसर इन वन सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांव के पास क्या लगा हुआ था। इसका आंसर रहेगा, गांव के पास पुस्तक मेला लगा हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, पेड़ के पास कौन खड़ी थी। आंसर है, पेड़ के पास सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। थर्ड क्वेश्चन है, रास्ते में ऋत्विक को क्या मिला। इसका आंसर है, रास्ते में ऋत्विक को गिरी हुई एक पोटली मिली। फोर्थ क्वेश्चन है, पोटली पर किसका चित्र बना था। इसका आंसर है, पोटली पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना था। फिफ्थ क्वेश्चन है, परी ने ऋत्विक की किस भावना की परीक्षा ली। आंसर है, परी ने ऋत्विक की ईमानदारी की परीक्षा ली। सिक्स्थ वन है, ऋत्विक ने बड़े होकर क्या खोलने का निश्चय किया। आंसर इसका है, ऋत्विक ने बड़े होकर एक बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलने का निश्चय किया। तो ये हो गया आपके आंसर इन वन सेंटेंस। कॉपी कर लो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इससे पहले हमने आंसर इन वन सेंटेंस देखा, अब ये आंसर इन वन सेंटेंस नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके, यानी 1 से 2 वाक्य में आपको आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋत्विक उदास क्यों हो गया। तो इसका आंसर है, ऋत्विक के गांव के पास पुस्तक मेला लगा हुआ था। ऋत्विक भी पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था, किंतु माँ ने मना करने पर ऋत्विक उदास हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, पेड़ के पीछे ऋत्विक ने क्या देखा। आंसर इसका रहेगा, पेड़ के पीछे ऋत्विक ने बहुत तेज रोशनी देखी। पेड़ के पास जाने पर उसने देखा कि वहां एक सुनहरे पंखों वाली परी खड़ी है। थर्ड क्वेश्चन है, ऋत्विक ने परी को अपनी उदासी का क्या कारण बताया। आंसर इसका रहेगा, ऋत्विक ने परी को अपनी उदासी का यह कारण बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था तथा मेले से पुस्तकें खरीदना चाहता था। कर लिया कॉपी। फोर्थ क्वेश्चन है, ऋत्विक ने रास्ते में मिली मखमली पोटली को क्यों नहीं खोला। आंसर इसका है, ऋत्विक ने रास्ते में मिली मखमली पोटली को इसलिए नहीं खोला क्योंकि उसने मन में विचार किया कि अगर यह मेरी नहीं है तो मुझे इसे खोलने का अधिकार नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है, परी ने ऋत्विक को क्या समझाया। इसका आंसर है, परी ने ऋत्विक को समझाया कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसे अपने जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। और लास्ट सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, ऋत्विक और उसकी बहन को पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से क्यों जानने लगा। इसका आंसर है, ऋत्विक ने अपनी बहन कृतिका की मदद से गांव में एक पुस्तकालय खोला। गांव के सभी बच्चे वहां आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। ऋत्विक के इसी योगदान के कारण पूरा गांव उन्हें पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। तो यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कंप्लीट हो गए। ऐसे ही आसान और अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।